अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मेरी जान, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब मेरा बेटा? तो जैसे उम्मीद करता हूँ भाई आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। और कल किसी ने कमेंट किया हुआ था कि सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा है लेकिन जल्दी गुस्सा कर जाते हैं। यार मैं गुस्सा वगैरह नहीं करता। एक्चुअली सिर्फ इतना सा होता है कि मेरी ये कोशिश होती है कि क्लास में जितने लोग हमारे पास लाइव बैठे हैं, किसी की मतलब फजूल किसी बात की वजह से ये टाइम वेस्ट ना हो। सिर्फ मेरी ये प्रायोरिटी होती है कि हमारा जो बेसिक काम है पहले वो पूरा हो जाए। जैसे कि अगर मैं बहुत स्लो स्पीड के साथ भी चलूँ तो आज आपका जो वर्क एंड एनर्जी का जो पोर्शन है मेरा बेटा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट जो अपनी बात करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। एक मिनट यार, ये जो पंखा है ना इसको मैं जरा आप लोगों को वो कल जो भी मैंने एमसीक्यूज दिए थे उसका सोल्यूशन भी उसी वक्त ही अपलोड कर दिया था। होपफुली आप लोगों को मेरा बेटा वो मिल भी चुका होगा और आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। हल्का फुल्का मजाक, यार मजाक एक्चुअली जब मैं मजाक करना शुरू करूंगा फिर मेरे से मजाक ही होंगे। पढ़ाया इतना नहीं जाता है क्योंकि एक्चुअल क्लास में जो स्टूडेंट्स मेरे होते हैं उनको बड़े अच्छे से पता है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के अंदर अपना टॉपिक फायजा बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन के कौन से एमसीक्यूज है मेरे बहना जो नहीं करवाए। खैर ये चीज होगी कि जिस दिन हम सिर्फ प्रैक्टिस किया करेंगे, या जब मैं आपको इसकी वर्कशीट आप सॉल्व करें तो वर्कशीट में अगर आपको सोल्यूशन में मसला होता है तो फिर उस वर्कशीट का जो सोल्यूशन है जिस तरह स्कैनिंग में कल दिया था ये वर्कशीट का सोल्यूशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। सर व्हाट अबाउट टुडे टेस्ट? आज का टेस्ट भी मेरा बेटा जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उसी से रेलिवेंट होगा। आपको हर चीज अपने माइंड में बिठानी होगी। और भैया क्या मजाक करें, जल्दी से लाइव हो जाए। सिर्फ 73 सर यूनिट 2 का वर्कशीट अपलोड नहीं की। हाँ ये हुआ था कि मेरे ख्याल में बाय मिस्टेक वर्कशीट 3 अपलोड कर दी गई है, 2 नहीं हुई। तो ऐसे उसमें मेरे मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे। आपकी क्लास के बाद ईकेट की क्लास होती है, वैसे मैं वो क्लास खत्म करूंगा उसके बाद 2 घंटे की ब्रेक होगी। तो मैं आपकी जो सारी वर्कशीट्स हैं विद सोल्यूशन मेरा बेटा वो मैं अपलोड कर दूंगा। विद सोल्यूशन वो वर्कशीट्स में मैं अपलोड कर दूंगा। डोंट वरी मेरा बेटा। सर जो टेस्ट नाइट में होते हैं वो ओपन नहीं होते। जो टेस्ट नाइट में होते हैं वो ओपन क्यों नहीं होते मेरा बेटा? सबके ओपन होते हैं, आपके क्यों नहीं? जी मेरा बेटा, तो आज हम बात करते हैं। जी जनाब, सर अगर हम वर्कशीट डाउनलोड कर लें तो वर्कशीट डाउनलोड कर लो मेरा बेटा, उसके सॉल्यूशंस भी डाउनलोड कर लो ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इसको सोल्व कैसे किया। सर हम क्लास में एमसीक्यूज डिस्कशन नहीं करते हैं मेरा बेटा। मैंने सॉल्यूशन इसलिए प्रोवाइड किए थे। अगर मैं कल वाले एमसीक्यूज की बात करूं तो पहला एमसीक्यूज आपके पास सॉल्व होता है इस फार्मूले से W=FD cos थीटा। और इस एमसीक्यूज में आपके पास जो एंगल था मेरा बेटा वो 90 डिग्री था। अगर इसकी मैं स्टेटमेंट को रिपीट करूं तो स्टेटमेंट ये थी कि एट व्हाट एंगल वर्क डन विल बी मिनिमम। किस एंगल पे वर्क मिनिमम होगा? तो बड़े अच्छे से मेरा बेटा हमें पता है कि अगर एंगल मैं 90 डिग्री रखूं तो मेरे पास जो वर्क की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। तो ये फर्स्ट एमसीक्यूज था जिसके बारे में। उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल सेकंड जो स्टेटमेंट थी वो ये थी, इफ 10 केजी मैस आपके पास मेरा बेटा 10 केजी है, is dropped from a certain height, hits the ground with a speed of 10 मीटर पर सेकंड। मैस भी आपके पास 10 केजी है, स्पीड भी उसकी 10 मीटर पर सेकंड, द हाइट विल बी। तो मेरा बेटा हम ये बात करते हैं कि आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को आता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की बात करूं तो हमारे पास आ रहा होता है मेरा बेटा गेन इन काइनेटिक एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मेरा बेटा mgh है, ये आपके पास हाफ mv स्क्वायर है। तो यहां से अगर आप गौर फरमाए तो आपके पास मेरा बेटा हाइट कैलकुलेट करनी है, m के साथ कैंसिल हो जाएगा, g दूसरी साइड पे जाके मेरा बेटा डिवाइड होगा तो v स्क्वायर ओवर 2g फॉर्मूला बनता है। v की वैल्यू मेरा बेटा आपके पास 10 है, 10 का जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास मेरा बेटा 100 आएगा। 2 इंटू जी की वैल्यू आपके पास मेरा बेटा 10 होती है। तो 100 को जब 20 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो मेरा बेटा बनेगा वो 5 मीटर बनेगा। तो ये सेकंड एमसीक्यूज था। और इवन कि ये चीजें ये सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को अपलोड भी किया। अगर फिर भी अगर आपको किसी दूसरा मेरे पास वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी थर्ड एमसीक्यूज के अंदर, a body at what body from a certain height, if its potential energy is this, what will be its velocity to reaching the ground। तो मेरा बेटा हम लोगों ने इसका डेराइव्ड फॉर्मूला याद होना चाहिए। v is equal to under root 2 g h होता है। g और h की वैल्यू पुट करने से आपके पास इसका आंसर आता है 141 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह मेरा बेटा फोर्थ एमसीक्यूज को देखें
तो एट व्हाट एंगल द वर्क डन विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, किस एंगल पे वर्क जो है वो मैक्सिमम वर्क का हाफ होगा, हमसे पूछा गया मेरा बेटा एंगल। आप सिंपली यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला लिखते हैं, वो आपके पास क्या होता है मेरा बेटा, एफ डी कॉस थीटा, और दूसरी साइड पे वर्क मैक्सिमम का फॉर्मूला लिखेंगे तो मैक्सिमम का हाफ है, सो एफ डी कॉस थीटा। अगर मैक्सिमम देखो तो सिर्फ एफ डी होता है डिवाइडेड बाई 2, एफ डी के साथ कैंसिल, cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 करें तो आपके पास मेरा बेटा जो एंगल आएगा वो 60 डिग्री आएगा। इट मींस कि 60 डिग्री के एंगल पे आपका जो वर्क है वो मैक्सिमम का हाफ होता है। आज रात जो टेस्ट है जी मेरा बेटा, अब चल नो वीडियो नो मजा। सर चैप्टर ग्रेविटी एंड स्केलर वेक्टर कहीं पढ़ेंगे? ग्रेविटी एंड स्केलर वेक्टर मेरा बेटा जो चीजें हैं वो सारी चैप्टर 4 में से पढ़ाई जा रही हैं और अभी भी स्टार्ट करने लगा हूं। तो आज हम मेरा बेटा स्टार्ट करते हैं पावर से। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर का फॉर्मूला आप लोगों ने मेरा बेटा ये पढ़ा हुआ है, W/T। इसकी अब एक्सप्लेनेशन, इसके थ्योरीज में नहीं जाते, इसकी मैं डेफिनेशन लिखूं। अगर इसके यूनिट की बात करूं तो वर्क का यूनिट मेरा बेटा जॉल होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, लेकिन हम इसका जो ऐसे यूनिट लेते हैं मेरा बेटा वो वॉट होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जॉल ओवर 1 सेकंड, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 1 सेकंड में 1 जॉल वर्क परफॉर्म करता है तो उसकी पावर मेरा बेटा 1 वॉट होगी। अगर आज का मेरा बेटा जो टेस्ट है उसमें मैक्सिमम पोर्शन आपके प्रीवियस चैप्टर का होगा, जो इससे पहले आप लोग मोशन एंड फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, वर्क एनर्जी का मिनिमम पोर्शन होगा। लेकिन ये बात नहीं कह सकते कि वर्क और एनर्जी का पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा, इंक्लूड होगा, जरूर इंक्लूड होगा, लेकिन मिनिमम पोर्शन होगा। और ये बात मेरे ख्याल में मेरा बेटा होपफुली अब आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर अब हम स्टार्ट कर देते हैं मेरा बेटा। अब मेरे बच्चे, हम लोगों ने ये चीज भी सुनी हुई है कि जो वर्क है, जब भी किसी बॉडी पे वर्क परफॉर्म हो रहा हो तो या तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है या फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। अगर वो लीनियरली मूव कर रहे हैं तो हम काइनेटिक की बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे की तरफ लेके आए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की मेरा बेटा बात करते हैं। सो वी कैन राइट, आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क की जगह पे अगर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पावर के फॉर्मूले में लिखूं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² डिवाइडेड बाय मेरे पास मेरा बेटा क्या आ जाएगा, T। या फिर अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो mgh/T। मतलब पावर के फॉर्मूला ये भी बन सकता है, पावर का फॉर्मूला आपके पास मेरा बेटा ये भी बन सकता है। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जिसके बारे में जी मेरा बेटा प्रीवियस चैप्टर के जो टॉपिक्स नहीं पढ़े क्या वो इंक्लूड नहीं होंगे। मेरा बेटा मेरे ख्याल में टॉक या इक्विलिब्रियम से रेलिवेंट कुछ पोर्शन रह गया था जो मिस था, और मैं उसको घर से दोबारा रिकन्फर्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट थी उनमें वो इंक्लूड नहीं थी। तो लेकिन रिकन्फर्म करने के बाद मैं कल वाले दिन आपको जो भी प्रीवियसली कोई चीज रहती है उसको हम कवर कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि कल मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यूज आप जिस चैप्टर के बोलेंगे उनको हम क्लास में सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों के सामने एमसीक्यूज रखूंगा और फिर उस एमसीक्यूज को सॉल्व करूंगा और आप लोगों को जो वर्कशीट्स दी गई है उन वर्कशीट्स को भी सॉल्व करेंगे। सो पावर इज इक्वल टू पावर का फॉर्मूला हमारे पास मेरा बेटा F.V भी है और इससे रेलिवेंट आप लोगों के एमसीक्यूज भी आते हैं। अब मेरा बेटा हम बात करते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की। हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का इससे रेलिवेंट कल आप लोगों के पास मेरा बेटा एमसीक्यूज भी आया था जी, कल एमसीक्यूज डे रख लेते। सो मेरा बेटा सबसे पहले तो हम बात करते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की। तो इसको अगर आप मेरा बेटा कहते हैं तो मैं इसको रेस कर देता हूं। वर्क एनर्जी
प्रिंसिपल की बात करें तो मेरा बेटा आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है कि वर्क अगर किसी जगह पे मौजूद होता है तो उसकी मौजूदगी का अंदाजा हमें कैसे होगा, या तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, या उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, या फिर उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, या फिर किसी भी फॉर्म में जब एनर्जी में चेंज आ रहा होता है इट मींस कि वहां पे क्या मौजूद है मेरा बेटा, आपके पास वर्क मौजूद है। या तो आपके पास डेल्टा के डॉट ई आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया, या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद मेरा बेटा हम बात करते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। सो मैंने कहा किसी भी चेंज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, चेंज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, किसी भी एनर्जी की फॉर्म में जब चेंज आता है तो मेरा बेटा हमारे पास वो क्या कहलाता है, और वर्क कहलाता है। अब मेरे बेटे हम दोबारा से बात करते हैं कि अगर मैं आप लोगों के सामने एक बड़ा ही मजेदार वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। आप टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, या फिर आप ये कह सकते हो कि जहां पे भी एनर्जी का चेंज होगा वहां पे वर्क मौजूद है। जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाता हूं, जब ये ऑब्जेक्ट मूव करता है उसमें काइनेटिक एनर्जी है। अब मैं किसी ऑब्जेक्ट को हाइट की तरफ लेके जाऊंगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती जाएगी बैक में, तो जबकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मेरा बेटा आपके पास बढ़ती जाएगी। सो work is a form of energy which is equal to change in kinetic energy, which is equal to change in potential energy, and which is equal to change in elastic potential energy are the any change in the form of energy। जब भी एनर्जी की किसी भी फॉर्म में मेरा बेटा चेंज आएगा मेरी शहजादों, तो मेरी जान आपके पास वहां पे क्या मौजूद है, वर्क मौजूद है। अब आप लोगों के सामने मैं एक मजेदार एमसीक्यूज रखता हूं जो कि बहुत से लोगों को इस एमसीक्यूज का आंसर आता भी होगा, कि जरा ध्यान से एमसीक्यूज का मेरा बेटा आंसर दीजिएगा और फिर उसके की पॉइंट की बात करेंगे। एमसीक्यूज में इस साइड पे लिखता हूं, क्वेश्चन क्या है मेरा बेटा आपके सामने, अ लोडेड एंड अनलोडेड बस, अनलोडेड से रिपीट कर दूं मेरा बेटा, जब भी काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब मेरा बेटा मैं यहां पे ये बात करने लगा हूं कि आपके सामने एमसीक्यूज है, अनलोडेड एंड अनलोडेड बस। अनलोडेड मतलब जिसमें बहुत ज्यादा लोग सवार हैं, अनलोडेड एंड अनलोडेड बस, और एक ऐसी बस जो कि अनलोडेड है, मीन के उसके ऊपर कोई भी पैसेंजर मौजूद नहीं है, आर मूविंग, वो मूव कर रही है विद सेम काइनेटिक एनर्जी, with same kinetic energy, are both stopped by equal retarding force, are both stopped by equal retarding force, are both, दोनों को एक जैसी फोर्स से रोका गया, both stopped by equal retarding force। मेरा बेटा रिपीट असमा में ये कर दूं कि मेरे बच्चे जैसे ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज आए या पोटेंशियल एनर्जी में जब चेंज आता है तो मेरा बेटा वो किसके इक्वल होता है, वर्क। अभी मैंने वर्क की डेफिनेशन में भी आपको यही चीज बताई थी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या अगर हम सिंपली ये बात करें वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का 9th क्लास में प्रूफ देते हुए भी ये चीज लिखी थी कि वर्क इज इक्वल टू के डॉट ए, वर्क इज इक्वल टू पी डॉट टी। तो इसी चीज को हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहते हैं। मैं ये बात कर रहा हूं कि अनलोडेड एंड अनलोडेड बस विद सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, आर मूविंग, आर बोथ स्टॉप्ड बाय, दोनों को रोका गया है बाय इक्वल रिटार्डिंग फोर्सेस, दोनों के ऊपर सेम फोर्स के साथ इन ऑब्जेक्ट्स को, रिटार्ड फोर्स क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकती है, रोका गया है। सो डेट दे कवर that they cover the distance of S1, that they covers distance of S1, S2 respectively, then
रेशियो ऑफ, हमें क्या बताएं मेरा बेटा, देन रेशियो ऑफ दीज डिस्टेंस मस्ट बी, रेशियो ऑफ दीज डिस्टेंसेस मस्ट बी, एक लोडेड और दूसरी अनलोडेड बस आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, with same kinetic, both stored by equal retarding force, that they cover the distance of s1 s2 respectively, distance must be, आप लोगों के सामने मैं बेटा आंसर रखता हूं, जैसे कि अभी किसी ने बता दिया, बहुत से लोग यही कंसीडर करते हैं कि जो अनलोडेड बस है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर जाएगी, जबकि लोडेड बस है वो कम डिस्टेंस कवर करेगी, जैसे कि अभी किसी ने बता दिया कि जी S1 ग्रेटर देन आएगा S2 से, या मैं बी ऑप्शन मेरा बेटा आपके सामने लिखता हूं, बी ऑप्शन में मैं लिख देता हूं कि नहीं, दोनों का डिस्टेंस सेम हो सकता है, S1 और S2 दोनों इक्वल है। सी ऑप्शन मेरा बेटा मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं कि भाई आपके पास S1 लेस देन आता है आपके पास S2 से, और डी ऑप्शन मेरा बेटा अगर मैं आप लोगों के सामने लिख दूं, कैन नॉट प्रेडिक्ट, अंदाजा नहीं लगा सकते, कैन नॉट प्रेडिक्ट, कैन नॉट प्रेडिक्ट, अंदाजा नहीं कर सकते कि आपके पास उनका डिस्टेंस सेम होगा या नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये कीवर्ड क्या है मेरा बेटा, कि मैं ये बात करता हूं कि इनिशियली उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम थी, ये पॉइंट जरा जहन में रखिएगा और फिर इसका जवाब दीजिएगा। जैसे कि अभी आप लोगों ने जवाब तो दे दिए, ए बी सी डी वट एवर, किसी ने कुछ भी जवाब दे दिया, कोई सी, मोस्टली लोगों का सी ऑप्शन आ रहा है। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बेटा ये टोटली गलत जवाब दे रहे हैं, टोटली गलत जवाब दे रहे हैं मेरा बेटा आप लोग। अब ये देखो कि बच्चे शुरू में काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम थी, जब इनको रोका गया दोनों बेटा रेस्ट पे आ गए, इट मींस कि मैं ये बात कह सकता हूं जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है वो भी मेरा बेटा क्या है, सेम। भाई पहले दोनों मैक्सिमम सेम स्पीड या सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहे थे, अब दोनों रेस्ट पे आ चुके हैं, दोनों में मेरा बेटा जो चेंज आया वो बिल्कुल क्या आया, सेम। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आप सिंपली क्या लिखोगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी for loaded bus is equal to change in kinetic energy for unloaded bus। 1 और 2 का नाम दे देता हूं। अब मेरा बेटा दोनों बसेस का जी काइनेटिक एनर्जी सेम थी, काइनेटिक एनर्जी वर्क इक्वल भी होती है, वर्क का फार्मूला F इंटू एस, मैं लिख देता हूं F1 S1 F2 S2। बट हम लोग ये बात करते हैं कि मेरा बेटा यहां पे जो रिटार्डिंग फोर्स है वो बिल्कुल सेम है, तो F1 इज इक्वल टू F2 और दोनों को एक ही नाम दे देते हैं F का, तो ये बनेगा FS1 इज इक्वल टू FS2। एफ के साथ मेरे बेटे कैंसिल हुआ, सो S1 इज इक्वल टू आ गया मेरा बेटा आपके पास S2। इट मींस बोथ कवर द सेम डिस्टेंस। अभी जैसे कि आप लोगों ने छोटी सी मिस्टेक की, बहुत से बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि ये समझ लेते हैं कि जो भारी चीज थी वो तो बड़ी स्लो मूव कर रही होगी और जो हल्की चीज थी वो ज्यादा स्पीड के साथ मूव कर रही थी। तो मेरा बेटा हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यहाँ पे इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन था वो भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जरा मेरा बेटा इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसमें दो फॉर्मूले मैं बेटा डायरेक्टली लिखूंगा इंटरकन्वर्जन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के, कि आप लोगों ने हमेशा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में चीज पढ़ी होती है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जी मेरा बेटा आगे भी और बच्चे ऐसे ही होंगे इंशाल्लाह, परेशान घबराना नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि उतना ही करवाया जाए जितना इजीली डाइजेस्ट हो। जैसे कि आज मेरा पेट खराब है, कल को आपका खराब ना हो जाए, तो ऐसा कुछ भी ना हो। और अगर पेट खराब हुआ तो मेरा बेटा सीधा जन्नतुल फिरदौस में जाओगे। आजकल तो ये हालात है। पानी मिल जाएगा क्या, सब जरा पानी पिला दो। चले मेरा बेटा, अब मैं इसको जरा रेस कर दूं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो इसका कोई स्क्रीनशॉट वगैरह मेरी जान लेना है तो ले ले। वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर से कहां तक आएगा टेस्ट, मेरा बेटा मैं जैसे लेक्चर एंड करूंगा ना तो मैं असेस करूंगा कि आपको कितना आ गया, उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा। अच्छा मेरा बेटा, मैं पानी खड़ा होकर पीने लगा तो मुझे ये तो ना नसीदे करना सर, पानी बैठ के पिए, खड़े होकर भी पिया जा सकता, कोई मसला नहीं।
आमीन आमीन मेरा बेटा। अल्लाह ताला आप लोगों को भी सेहत दे, इतनी सेहत दे कि गाड़ी में बैठो, गाड़ी को पता चले, बाइक पे बैठो, बाइक को पता चले कोई बंदा बंदी बैठे हैं मेरे ऊपर। चलो भी शजा दो आगे मेरी जान। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरन कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। मेरी बातों को ज्यादा दिल पे नहीं लेना मेरा बेटा, मजाक में मैं ऐसी बातें कर चुका हूँ। इंटरन कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का आपस में इंटर कन्वर्ट होना। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की गैर मौजूदगी में। हाँ वेंटिलेटर्स में भी बैठे मेरा बेटा, मैंने थोड़ी देनी है, तो अल्लाह ताला ने देनी है सना बेटे। आपके पास इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन किसी किस्म की रिटार्डिंग फोर्स मौजूद नहीं है। आइडियल केस की बात की जाए तो हमेशा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो आता है वो यही है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि ऑब्जेक्ट हाइट से नीचे की तरफ आए उसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आता जाता है, वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता रहता है। अब मेरे बेटे वो आता है आपके पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मेरा बेटा मेरी ये कोशिश होती है कि यहाँ अल्लाह ताला से ये दुआ करो कि आप थोड़े सिग्निफिकेंट नजर आओ भाई, मतलब 5 10 15 लोगों की इतनी भीड़ है, भीड़ में अगर आप यूनिक नजर नहीं ना आ रहे इसका मतलब यार कुछ गड़बड़ है, या तो इतनी ज्यादा से तो या फिर ना हो, ठीक है। तो थोड़ी यूनिकनेस नजर आनी चाहिए आपकी, लोगों को पता चले कि हाँ यार ये बंदा ना मतलब इसमें कुछ है, कुछ ना कुछ तो है। मेरा बेटा कोई पैरामीटर होता मुझे तो मैं आपको बता देता कि कितनी जान है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी जब हम बात करते हैं मेरा बेटा इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन, किसी किस्म की जब फ्रिक्शन मौजूद ना हो। अब मेरा बेटा आप लोगों ने फार्मूले में ये चीज पढ़ी होगी, mgh1 माइनस mgh2, ये हमारे पास इक्वल आ रहा होता है मेरा बेटा 1/2 mv स्क्वेयर माइनस 1/2 mv1 स्क्वेयर। अब मेरा बेटा अगर mg यहां से कॉमन लूं तो इसको मजीद सिंपली लिख सकता हूं h1 माइनस h2 1/2 m कॉमन लूं तो यहां से लिखा जा सकता है v2 स्क्वेयर माइनस v1 स्क्वेयर। अब नेक्स्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं मेरा बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, जब कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई बंदा मौजूद है एक हैवी वेट वाला जो आपकी मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है या फ्रिक्शन ला रहा है, जैसे कि मैं मजाक कर रहा था मेरा बेटा, हम बात कर रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, जब रिटार्डिंग फोर्स या एयर फ्रिक्शन की मौजूदगी हो। नहीं मेरा बेटा किसने कहा 35 मिनट की क्लास होगी, पूरी की पूरी क्लास होगी, ऐसी की तैसी कोई हमारी क्लास को रोक दे, इंशाल्लाह 12:30 तक ही जाएंगे। चलो मेरी बहन जरा गौर कीजिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, एक चीज मेरा बेटा आप लोगों में जो होनी चाहिए वो ये है कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ आप लोगों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कभी भी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, बात करते हुए बोलते हुए आपको अपने अल्फाज के ऊपर इतना कंट्रोल हो, कभी ये ना हो सर मुझे पता ही नहीं चला और पता ही नहीं चला मुझे मुंह से बात निकल गई, नहीं, ये चीज हमेशा मेरा बेटा याद रखिएगा। इवन की मजाक करते हुए आपकी जो जुबान है, आपके मुंह से निकलने वाले जो अल्फाज हैं वो इस तरह के हों कि लाइक अगला बंदा मतलब आपके साथ बात करते हुए अच्छा फील करे। बट सर वाइल मूविंग डाउन देयर इज एयर फ्रिक्शन, इसी की बात करने लगा हूं। इससे पहले मैंने जो बात की थी आरटीएम, एक तो बेटा नाम पता नहीं क्या है यार, मैंने नहीं मानता कि किसी के माँ प्यो ने ये नाम रखा होगा आरटीएम, जी मेरे बच्चे का नाम आरटीएम, आज हमने आरटीएम दुनिया में लेके हैं, ऐसा नहीं होता। एक तो मेरा बेटा कोशिश किया करो यार रीनेम कर दो ताकि मुझे आपका नाम प्रोनाउंस करते हुए आरटीएम ना कहना पड़े, मतलब पाकिस्तान में रहते हुए किसी माँ बाप ने अपने बच्चे का पीएलक्यू केएमएन आरटीएम ये नाम नहीं रखा होगा।
सो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, आप जो बात कर रहे थे कि अगर एयर फ्रिक्शन मौजूद हो तो जाहिर सी बात है टोटल एनर्जी कंजर्व करने के लिए, आंसर को बिल्कुल बैलेंस करने के लिए, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के ऊपर पूरा उतरने के लिए आपको उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, loss in potential energy is equal to gain in kinetic energy plus work done against friction. सो मेरे भाई आपके पास फॉर्मूला इसका बन जाता है मेरा बेटा। तो जैसे कि हम बात करते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी की, तो ये मेरे भाई आपके पास बनेगा mgh इज इक्वल टू 1/2mv² प्लस fh, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क की बात की जा रही है। उसके बाद मेरा बेटा लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, वो स्टेटमेंट ये कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but it can only change from one form to another form. एनर्जी को हम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। मसला ये होता है कि मेरा बेटा अगर मैं बहुत ज्यादा मजाक करना शुरू कर दूं तो मेरे पास कंप्लेंट्स क्या रिसीव होती है, हाँ सर ऐसी बातें कर जाते हैं क्लास में, सर ये भी कहते हैं, सर वो भी कहते हैं। और जब मैं थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाता हूं तो फिर क्या, हाँ सर अहमद तो बड़ा ही सड़ियल बंदा है, बात ही नहीं करते उसके। तो ये सारी चीजें फिर भाई क्या करे बंदा उस वक्त। खैर, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी में हम बात करने लगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपका जो टॉपिक है वो एक्चुअली ये ना 5 मिनट का रह चुका है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको स्लोली ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने की। एनर्जी neither be created nor destroyed, हम उसको ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट कैन बी, लेकिन एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकते हैं। मेरा बेटा हम खुद से कोई भी एनर्जी की फॉर्म नहीं पैदा कर सकते, हाँ किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरा बेटा ये चीज तो आप लोग, मैं कहता हूं 7, 8, 7 क्लास से भी पढ़ते आ रहे हो कि मेरा बेटा आपके पास एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हाँ साथ सही कह रहे हो मेरा बेटा, एक साथ अंकल हमारे पास हैं जो खुद बच्चे नहीं है। अच्छा मेरा बेटा मेरी कोशिश होगी, हाँ ये चीज का ख्याल रखना कि मेरी किसी बात को दिल पे ना लेना, क्योंकि टीचर की आपने सीधा अगर जन्नत में जाना है ना तो इतने डीठ हो जाओ कि टीचर की कोई बात आप पे असरअंदाज ना हो, एक्सेप्ट बेइज्जती की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं कहूँ कि मेरा बेटा कल ये प्रैक्टिस करके आना और आपको असर ही ना हो। सो उसके बाद मेरा बेटा मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। यार आप लोगों ने सुना होगा किलो वॉट आर, ये किलो वॉट आर एक्चुअली किसका यूनिट है? ये यूनिट पावर का है या यूनिट एनर्जी का है? किलो वॉट आर एनर्जी का यूनिट है मेरा बेटा या फिर पावर का है? जरा ये मुझे बताइएगा। किलो वॉट आर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी या पावर? जी मेरे बेटे, किलो वॉट आर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड पावर। बिल्कुल अरुष आपने ठीक फरमाया। बहुत से लोग हाँ इसको यूनिट ऑफ पावर ही कहते हैं, जैसे कि आपने कहा, जो कि टोटली गलत है। ये एनर्जी का यूनिट नहीं है मेरा बेटा। अब आप लोगों को कैसे बात करता हूं मेरा बेटा, ये एनर्जी का यूनिट है या पावर का है? कुछ पावर कह रहे हैं, कुछ एनर्जी कह रहे हैं, तो जरा देख लेते हैं मेरा बेटा। हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है W/T। पावर को आप लेते हैं वॉट में, वर्क आपके पास एनर्जी है, टाइम को आप लेते हैं अगर फर्ज करें आवर्स में, और इसको किलोवाट में, आवर्स को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दें, P इंटू टी W, वॉट पावर टाइम आर। तो यूनिट किसका बना मेरा बेटा फिर आपके पास? ये एनर्जी का। सो किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी नॉट पावर। किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी नॉट पावर। ये मेरा बेटा हमेशा याद रखिएगा,
बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं। और 1 किलोवाट आवर अगर इन जॉल में लिखा जाए तो मेरा बेटा 1 किलोवाट आवर एक्चुअली होता है 3.6 मेगा जॉल, या अगर इसको सिर्फ जॉल में लिखना हो तो मेगा की जगह प्रीफिक्स 10 की पावर 6 लिख दे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जॉल। के बाद आपके पास मेरा बेटा नॉन कन्वेंशनल, जो आप लोगों ने बुक से सिर्फ रीड आउट करने हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उसमें मेरा बेटा आ जाता है एनर्जी फ्रॉम टाइड्स, एनर्जी फ्रॉम वेव्स, एनर्जी फ्रॉम बायोमास, सोलर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट, जियोथर्मल एनर्जी। ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। इनमें कुछ खास याद करने वाली बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने मेरा बेटा इसको रीड आउट करना है, पढ़ना है। अब मेरा बेटा मैं नेक्स्ट एमसीक्यूज आप लोगों के सामने रखता हूं। और अभी चैप्टर नंबर 4 का जितना पोर्शन था वो हम लोग मेरा बेटा कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं अभी आप लोगों का जो एमसीक्यूज का टेस्ट है उसको स्टार्ट करवा देता हूं। उस एमसीक्यूज जो आएंगे उनको अभी हम डिस्कस भी करते हैं, और नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 4 में से कुछ एमसीक्यूज हैं उनके ऊपर भी बात करते हैं। और कल का दिन मैंने आप लोगों को बता दी है, कल हमारा एमसीक्यूज डे होगा। कल हम जितने चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, कल टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है उसको करने के बाद हम फिर एमसीक्यूज चैप्टर वाइज देखेंगे। और हम मतलब अपनी मर्जी से, जब आप लोग मुझे कहा करोगे कि सर आज एमसीक्यूज डे हो जाए तो उस दिन फिर हम एमसीक्यूज को डिस्कस किया करेंगे। मसला ये मेरा बेटा कि आपने मुझे बताना करना है कि सर ऐसे अगर कर लिया जाए तो कोई भी बात जो कलेक्टिवली की जाए तो मेरा बेटा उसमें सर हैव एनर्जी विदाउट मोमेंटम प्लीज आस्क फ्रॉम प्रीवियस पेपर। एक्चुअली बेटा क्वांटिटी ऑफ अ मोशन पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है, इट मींस कि उसके अंदर एनर्जी मौजूद है। अब ऑब्जेक्ट में अगर एनर्जी मौजूद है तो उसमें मोमेंटम भी मौजूद है, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी या फिर पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो होना है, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वर्क इक्वल आती है। अब फोर्स और चेंज इन मोमेंटम का आपस में रिलेशनशिप है। अब फोर्स का रिलेशनशिप वर्क के साथ आता है। तो ये सारी आपस में, जिसने नाइट वाला टेस्ट नहीं दिया वो कैसे ओपन करे। मैं उसका तरह मेरा बेटा पता कर लेता हूं कि आपका नाइट वाला टेस्ट ओपन क्यों नहीं हुआ। और अभी आप लोगों का जो टेस्ट एमसीक्यूज का वो मैं स्टार्ट करवा देता हूं। ये सवाल ही पैदा नहीं होता मेरा बेटा कि आपके पास बॉडी के अंदर मोमेंटम हो विदाउट हैविंग एनर्जी, क्योंकि बॉडी जब मूव कर रही होती है, हम क्वांटिटी ऑफ मोशन के तो नाम देते हैं मेरा बेटा मोमेंटम का। तो मूवमेंट करेगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी या फिर पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हाउ कैन वी से दैट। टेस्ट स्टार्ट हो रहा है तो टेस्ट के बाद